नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार। पैराडाइम आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 26 अगस्त है, 26 अगस्त 2025। आज हम द हिंदू पेपर जो है उसमें एक आर्टिकल जो है वो छपा है। हम उस आर्टिकल के बारे में देखेंगे। ये आर्टिकल जो है, जो न्यूज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट आस्क यूनियन गवर्नमेंट टू ड्रॉ अप रूल्स ऑन सोशल मीडिया कंटेंट। ये न्यूज़ जो है वो हम कवर करने वाले हैं और आज ये द हिंदू पेपर में ये न्यूज़ आया है। और ये जो न्यूज़ है इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सोशल मीडिया के लिए, उसके आचरण के लिए उस पर जो है क्या करे, वो नियम बनाए। अब एक्चुअली हो ये रहा था कि इस समय सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कॉमेडियन हैं जैसे कि रैना हैं और कुछ हास्य कलाकार हैं, है ना, कुछ कॉमेडियन हैं, उनके खिलाफ जो है एक मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर। और उस समय जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस सुनवाई के दौरान, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन है। राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू एक्सप्रेशन है, वो हमें आर्टिकल 19(1)(a) में हमें मिली हुई है। अब चूंकि देखिए, एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, राइट टू एक्सप्रेशन है, और राइट टू एक्सप्रेशन के तहत आज होता क्या है, आज होता यह है कि जो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, अपनी फ्री स्पीच जो है, ठीक है, अपनी जो फ्री स्पीच है और अपनी फ्री स्पीच का वो क्या कर रहे हैं, कॉमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, है ना, उसका क्या कर रहे हैं, वो जो है कॉमेडियन जो कॉमेडी करते हैं, और कॉमेडी करके क्या करते हैं, कॉमेडी करके आप देखेंगे पैसा कमाते हैं, ठीक है। उसको क्या किया है, कॉमर्शलाइज कर दिया है फ्री स्पीच को, जो मुक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपकी, तो उसको जो है कॉमर्शलाइज कर दिया है। और ऐसे में, है ना, ऐसे में समाज के कुछ जो लोग हैं, है ना, समाज के कुछ लोग हैं। अब समाज के लोगों में आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कि विकलांग लोग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उसके साथ साथ आप देखेंगे महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। तो इनका जो मजाक है, इनके ऊपर जो कॉमेडी है, कोर्ट ये कहता है कि ये भी शुरू हो सकता है ना। और ये कब ख़त्म होगा? समाज के जो वीकर सेक्शन है, इनके खिलाफ जो है इस प्रकार से, जिस तरीके से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है ना, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना है, तो ये सही नहीं है। ये जो है जस्टिस सूर्यकांत आप देखेंगे, और साथ ही में जॉय माल्या बागची की जो पीठ है, बेंच है, तो केंद्र सरकार ने कहा कि सामाजिक मीडिया जो है, सोशल मीडिया है, उसको, उसके आचरण को हमें क्या करना है, उसको हमें रेगुलेट करना है। अब आप देखेंगे कि जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट होता है, ऑनलाइन शो होते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न क्या है, क्या क्या कंसर्न है। एक तो हमको आर्टिकल 19(1)(a) में क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, का मतलब ये तो नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं या किसी को हम मजाक बनाएं। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दे रखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमें मिला हुआ है, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कि मतलब प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आज ये मुद्दा क्या है, ये कहीं ना कहीं जो है, अगर आप किसी के साथ इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 21 का मैटर है। अब आप बोलेंगे सर ये आर्टिकल 21 का मैटर कैसे हो गया? आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू डिग्निटी की बात करता है ना।
राइट टू डिग्निटी की बात करता है। ठीक है, ये मैटर आपको समझ में आ रहा है। राइट टू डिग्निटी की बात करता है, हर व्यक्ति की अपनी एक इज्जत है, गरिमा है ना। उसके बाद आर्टिकल 14 की बात करता है। आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 14 है उसकी बात करता है, मतलब सबको समानता का अधिकार है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप देखेंगे तो आज जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के लिए अगर आप देखेंगे तो उसके रेगुलेशन के लिए, अगर हम उसके रेगुलेशन की बात करेंगे है, उसके विनियमन की बात करेंगे, तो आईटी एक्ट जो है वो 2000 आईटी एक्ट 2000 जो है इसमें इसको रेगुलेट किया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि श्रेया सिंघल का जो मामला आया था 2015 में, आप देखेंगे कि जो श्रेया सिंघल का जो मामला आया था 2015 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। श्रेया सिंघल जो केस है ये आया था 2015 में, ये जो केस है। तो इस केस में आप देखेंगे कि श्रेया सिंघल वाले मैटर में क्या हुआ था कि आर्टिकल जो आईटी एक्ट 2000 है, इस आईटी एक्ट का 60 कह सकते हैं सेक्शन 68 है ना, 66 जो ए है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। आईटी एक्ट श्रेया सिंघल के मामले में क्या हुआ था कि जो आईटी एक्ट 2000 है इसका जो सेक्शन है 66 ए है ना, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था श्रेया सिंघल के केस में। तो कहने का मतलब क्या है कि लैक ऑफ रेगुलेशन। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि लैक ऑफ रेगुलेशन, ठीक है, विनियमन की जो कमी है, क्योंकि आईटी एक्ट 2000 आया है ना, आईटी एक्ट 2000 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन कौन सा है, 66 ए की हम बात कर रहे हैं। तो श्रेया सिंघल के केस में क्या हुआ, श्रेया सिंघल के केस में जो है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है, 2015 में। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लैक ऑफ रेगुलेशन है इस समय, है ना। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी डायरेक्शन दिया है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं जो अभी दिए हैं किसको, यूनियन गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं ये एक स्टेप है, ठीक है, एक कदम है सुप्रीम कोर्ट का। और ये कदम किसकी ओर है, ये आप देखेंगे द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस मार्क्स, है ना, अ स्टेप टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल डिजिटल, है ना, टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल, आप समझिए इस बात को, रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन, तो ये जो बात की गई है ये किसकी बात की गई, ये बात की गई है रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन की बात की गई है। सिटीजनशिप इसकी बात की गई है। आपको समझ में आया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, निर्देश है, वो जिम्मेदार नागरिकता की ओर एक कदम है। आप समझे, सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्देश है ये एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता की ओर कदम है, ठीक है, नागरिकता की ओर कदम। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको ये बताया कि ये जो मैटर है पूरा ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ जो है एक क्या होना चाहिए, एक जो है बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए कि कोई किसी के जो उसकी डिग्निटी है ना, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप व्यक्ति की स्वतंत्रता का जब व्यवसायीकरण कर रहे हैं तो आपको यह भी माफ़ करें, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज के कुछ वर्गों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। आज हमारे सामने विकलांगों की जुड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है,
कल महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों से जुड़ी घटना भी हो सकती है। कोई भी मजाक उड़ाना शुरू कर सकता है। ये सब कब जाकर ख़त्म होगा, ऐसा कहा गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि व्हेन यू आर कॉमर्शलाइजिंग फ्री स्पीच, राइट, you should also bear in mind not to hurt the sentiments of certain section of society. आप देखेंगे इधर क्या कहा गया है, टुडे वी हैव एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, टुमारो इट कैन बी अबाउट वुमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स, एनीबडी कैन स्टार्ट मेकिंग फन, वेयर इज ऑल दिस गोइंग टू एंड। ओके, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको इसके जो आज पेपर में जो दिया गया था, मैंने आपको इसके बारे में बताया है। और ये कहीं ना कहीं आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ जो आपकी फ्री स्पीच है, और आपके जो कह सकते हैं कम्युनिटीज़ के जो रह रहे हैं, समाज में जो लोग रह रहे हैं, है ना, तो उनकी चिंताओं को लेके है, उनकी डिग्निटी को लेके है, उनकी रिस्पेक्ट को लेके है। तो दोनों के बीच में, दोनों के अधिकारों के बीच में कहीं ना कहीं एक संतुलन की ज़रूरत है, एक बैलेंस की ज़रूरत है। यही इसका एक निष्कर्ष है जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ये वीडियो निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।